भगवान श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर जब दुर्योधन नहीं माना, तब अंत में बात युद्ध तक आ गई। दुर्योधन और पांडव दोनों ही श्री कृष्ण के अपने थे, अतः युद्ध में अपनी विजय के लिए दोनों ही श्री कृष्ण के पास मदद मांगने गए। कौरव की तरफ से दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन। जब दोनों द्वारिका पहुँचे तब भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। दुर्योधन अर्जुन से पहले ही द्वारिका पहुँच गया और कृष्ण जहाँ सो रहे थे उनके सिरहाने जाकर बैठ गया। जब अर्जुन पहुँचा तो वह श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठा। भगवान की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को सबसे पहले देखा, उसके बाद दुर्योधन को देखा। उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे पास एक तरफ नारायणी सेना है जो किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुई, और दूसरी तरफ मैं स्वयं अकेला और निहत था। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, मैं नारायणी सेना से तो मदद मांगने नहीं आया था, मैं तो आपसे मदद मांगने आया हूँ। इसलिए मुझे आपकी नारायणी सेना नहीं बल्कि आप चाहिए। यह सुनकर दुर्योधन बहुत खुश हुआ, उसे वही मिल गया जो उसे चाहिए था। लेकिन दुर्योधन इस बात से अनजान था कि द्वारिकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण निहत्थे ही ऐसी करोड़ों नारायणी सेना पर भारी है, क्योंकि दुर्योधन के पास तो नारायणी सेना ही थी, लेकिन पांडवों के पक्ष में तो स्वयं नारायण थे, और नारायण के रहते धर्म किसी भी काल में और किसी भी अवस्था में पराजित नहीं हो सकता।